हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। जी हाँ। तो प्रोबेबिलिटी आप मेरे ख्याल से नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नाइन्थ में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, टेंथ में पढ़ी हुई है और प्लस वन में भी पढ़ी है और अब आप प्लस टू में पढ़ने जा रहे हैं। टोटल मार्क्स यहाँ से एग्जाम में आपको आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का, 8 नंबर का, और बिल्कुल आसान टॉपिक। ठीक है। तीन चार यहाँ सारी थ्योरमें हैं, उनके ऊपर ही प्रॉपर्टी है, उनकी उनके ऊपर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे अब हम थ्योरम पे चलेंगे। आप क्लास वन में आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी आप लोग होती है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज पॉसिबिलिटी, चांस। ठीक है। पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, चांस को ही हम चांस बोलते हैं। ठीक है। आप लॉटरी का आपने नाम सुना, अगर लॉटरी में आप टिकट लेते हैं, ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप इनाम जीते भी और इनाम नहीं जीते। अगर आप 50 टिकट लेते हैं तो उसमें इक्वल पॉसिबिलिटी है कि आप, हो सकता है कि 50 के 50 आप वहां जीत जाएं, या हो सकता है आप एक जीत जाए। एक जीत गए तो 1/50 आ गया, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितनी है यहाँ पे, 50 है। दो चांस हैं तो दो दो 2/50 आ गया। पता ही है आपको प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पता ही आपको क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कैसे निकालते हैं आप। प्रोबेबिलिटी जैसे मान लिया इवेंट ई है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास पॉसिबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम। आपने ऐसा पढ़ा ही है पहले, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और आपके पास आ गया टोटल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है। अब हम करते क्या है यहाँ पे, हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप सबको पता है कि हमने कोई ना कोई रैंडमली एक्सपेरिमेंट करना होता है। रैंडमली एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे आप। रैंडमली एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम मेन आपके पास आते हैं क्वाइन। क्वाइन के आपको पता ही है, दो फेस होते हैं, हेड होता है, टॉस होता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, डाइस आता है। डाइस आपने सुना ही है, 6 फेस होते हैं, के ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट लगे होते हैं। दैट इज डाइस, जिसको हम डाई भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लेइंग कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स, और इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। आप सभी को पता है 52 कार्ड्स होते हैं इसमें। ठीक है। तो उसमें डिवाइड किया होता है, पता है आपको कि 13 कार्ड्स से डिवाइड किया होता है। उसमें डायमंड होते हैं, डायमंड आपके पास होते हैं, हार्ट आपके पास होता है। ठीक है। डायमंड, हार्ट, उसके बाद आपके पास क्लब होता है, और आपके पास चौथा स्पेड होता है। ठीक है। तो आपके पास कार्ड को डिवाइड किया होता है, पता ही है सबको। ठीक है। और कॉइन के बारे में आपको सबको पता है। तो ये पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया हमने पास, तो पॉसिबल सैंपल स्पेस लेते हैं हम। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है। अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं, 2 कॉइन टॉस करते हैं हम, ठीक है, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आता है, सभी को पता है, पहले आप लोगों ने किया हुआ है। हेड हेड आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है, हेड हेड। हेड टेल की है, टेल हेड की है, और हेड हेड मतलब दोनों हेड आ गए। एक हेड आया, एक टेल आया, एक टेल आया, एक हेड, और दोनों ही हेड आ गए। इन सबको, इनको बोलते हैं हम इवेंट। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है। जो ईच एलिमेंट आते हैं जिसको हम लिखते हैं करली ब्रैकेट में किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपकी इवेंट आ गया। एक्सपेरिमेंट करेंगे हम रैंडमली कोई भी। ये आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हुई है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी, ये आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हुई है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपकी कॉइन। कॉइन आपके पास कॉइन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाइस का करते हैं, और टू हैव आल्सो पैक ऑफ कार्ड्स या डेक ऑफ कार्ड्स, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास, तो अब आज हम चलेंगे, जो आपका प्लस टू का टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है
यहाँ पे दो इवेंट आपके पास आते हैं, ये दो इवेंट के लिए चलती है, इसमें तीन इवेंट भी आ सकते हैं, लेकिन जो उसकी लगता है प्रॉपर्टी लगती है वो दो इवेंट के लिए ही लगती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जैसे कंडीशन लग गई, पता है आपको, कंडीशन लग गई तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ऊपर कंडीशन। यहाँ ज़्यादा बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट हैं, ठीक है, एक इवेंट ई लिया, एक इवेंट एफ लिया है। यहाँ एफ के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है, एफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तभी ई आएगा, ठीक है। तो एफ के ऊपर कंडीशन यहाँ लगा दी है, इसलिए हम इसको कंडीशनल इवेंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ के ऊपर कंडीशन लगाई गई है, उसके बाद ई एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, ठीक है। एफ के ऊपर कंडीशन लगाइए, फिर से बोलूंगा मैं, एफ के ऊपर कंडीशन लगाइए, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी है, तो आपके पास ई इवेंट आएगा, ठीक है। और इसमें मेन बात ये होती है कि जो ई आएगा वो इससे रिलेटेड ही होगा, एफ से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और इसका फार्मूला आपके पास क्या आ गया, फार्मूला पी ई अपॉन एफ पढ़ते हैं इसको, ई अपॉन एफ, और फार्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, सिंपल सा फार्मूला, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे एफ, और यहाँ पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो आपको पता ही, आपको क्या होगा, जीरो होने के बाद ये जो आपका खत्म हो जाएगा, इवेंट खत्म हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी इसकी देखिए, पी एस अपॉन एफ, एस आप सभी जानते हैं, एस दैट इज स्टैंड फॉर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस अगर आपके पास होगा तो पी एस इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल टू पी एफ। अब आपको पता ही है कि एफ भी कहाँ किसका एलिमेंट है, एस का ही है, तो मतलब यहाँ एफ आ सकता है, पी एफ अपॉन पी एफ दैट इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम तीन इवेंट के, आपके पास तीन इवेंट आ गए, एक आ गया ए यूनियन वी अपॉन एफ आ गया, ठीक है। तो क्या फार्मूला है इसका, पी ए अपॉन एफ प्लस, यूनियन हो तो प्लस लगता है, पी वी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट पता ही आपको कि इंटरसेक्शन की फाई है, तो आपके पास ए कैंसिल हो जाएगी टर्म, और आपके पास आ जाएगा पी ए यूनियन वी एफ इक्वल टू पी ए अपॉन एफ माइनस पी बी अपॉन एफ। लास्ट एक और थोड़ा सा इसमें फार्मूला, पी ई कंप्लीमेंट बोलते हैं इसको, वार लगाते हैं, हम पहले पढ़ा हुआ आपने सेट में पढ़ा है। तो पी ई अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू, इस बार को हटाना है तो पहले पढ़ा आपने, क्या होता है, 1 माइनस कर देते हैं हम, 1 माइनस पी ई अपॉन एफ, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट किया मैंने, क्या किया रैंडम एक्सपेरिमेंट में, टॉसिंग 2 पॉइंट टॉस किए, सैंपल स्पेस क्या आ गया, हेड हेड टेल हेड, और हेड टेल और टेल हेड आपके पास है, और टेल टेल आ गया। क्या इवेंट दिया है, गेटिंग अ 2 हेड्स, ए दिया है गेटिंग अ 2 हेड, बी दिया है एट लिस्ट ऑफ 1 हेड। सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ए क्या इवेंट ए इवेंट है गेटिंग 2 हेड, ठीक है। गेटिंग 2 हेड मतलब आपके पास 2 हेड कहाँ पे हैं, तो पता ही आपको, दो एक बार 2 हेड हैं, और टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो 1/4 आपके पास आ गया। उसके बाद है एट लिस्ट ऑफ 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, बाकी चाहे कितने भी आ जाएं। तो आपके पास बी क्या आ गया इवेंट, देखिए एट हेड टेल आ गया, एक हेड टेल हेड आ गया, और हेड हेड आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3 आ गए इवेंट, कहाँ, आउट ऑफ 4, तो 3/4 आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब पी ए अपॉन बी निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो क्या है आपके पास, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ से निकाल लिया, कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है, हेड हेड, तो 1/4 आ गया, ठीक है। 1/4 आ गया, तो 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है आपकी 13.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। इनको आप करिएगा, मैं आपको इनका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे फ़ोन करिएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक आज आप लोगों ने कर लेने हैं क्वेश्चन सारे, मैं 8 तक आपको भेज रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे फ़ोन करें आप, ठीक है। बिल्कुल आसान है, पी ई अपॉन एफ फार्मूला आपके पास आ गया, पी ई अपॉन एफ फार्मूला आ गया है। इसके साथ साथ आपके पास